राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हैं मेधा और शेखर। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री आवास पर अपनी माताजी के साथ लगाया बेल का पौधा। मुख्यमंत्री आज रहे धौलपुर दौरे पर। शिक्षक संघ के प्रदेश महासमिति अधिवेशन में की शिरकत। कहा, राज्य बजट में शामिल किए जाएंगे शिक्षकों के सुझाव। और प्रदेश में प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत 500 बसें जल्द होंगी शुरू। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास और आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रदेश में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री निवास पर अपनी माता गोमती देवी के साथ बेल का पौधा लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ हमारे परम मित्र हैं और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने में योगदान दें। आपको बता दें कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया था। उन्होंने नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाते हुए देशवासियों से आग्रह किया था कि वे सभी अपनी माताजी के नाम कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षित और सक्षम नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना और संस्कारों का समावेश कर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। श्री शर्मा आज धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित ग्राम बिजोली में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महासमिति अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने शिष्य का मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होता है। विद्यार्थी स्कूल में जो कुछ सीखते हैं वह उनके जीवन को दिशा देता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने तथा शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक की मदद से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वंचित वर्गों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए अंतरिम बजट में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अपने आगामी बजट में शिक्षकों से उनके सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। सर्वश्रेष्ठ सुझावों को सरकार बजट में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आप हमारे बजट के अंदर शिक्षा के गुणात्मक कैसे कर सकते हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं, ये हमें खुले रूप से, खुले मन से आपसे हमने सुझाव मांगे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि अच्छा सुझाव कोई भी दे सकता है जो राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी सरकार शिक्षक और शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक प्रतिबद्ध है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, राजस्थान हमारा आगे बढ़े, विकसित राजस्थान बने, विकसित भारत बने। हम आप सब मिल करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास और आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में उपलब्ध संपत्तियों का उपयोग कर अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को नगरीय विकास कर संग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाकर राजस्व आय बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत राजस्थान के 8 शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और बीकानेर में कुल 500 ई बसों के चलाने की योजना को जल्द ही मूर्त रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। आज
आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, खेल प्रेमियों और ओलंपिक में पदक हासिल करके देश का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने श्री जगन्नाथ जी के प्रकटोत्सव दिवस पर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रकटोत्सव दिवस देव स्नान पूर्णिमा के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उन्हें रेल मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई दी। मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बड़ी सादड़ी नीमच ब्रॉडगेज रेल परियोजना का कार्य शुरू होने और रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने पर उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान मारवाड़ मावली रेल लाइन प्रोजेक्ट पर भी विस्तृत में चर्चा हुई। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक्स पारसा ईस्ट और कांता बासन PEKB परसा तथा केंते एक्सटेंशन से कोयला खनन में आ रही बाधाओं को दूर करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है। ऊर्जा मंत्री श्री नागर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और वे वहां राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक से खनन में आ रही समस्या को दूर करने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक PEKB के वित्त वर्ष 2025-26 से आगामी 6 वर्षों के खनन कार्यों के लिए दी जाने वाली 411 हेक्टेयर वन भूमि के लिए 2 दिन पहले ही ग्राम सभा से जरूरी मंजूरी मिल गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को जल्द पूरा कर इसे उत्पादन निगम को हस्तांतरित करने में पूरा सहयोग देगी। इसी क्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक परसा ईस्ट कांटा बासन PEKB का अवलोकन भी किया। श्री नागर ने यहाँ नियुक्त राजस्थान उत्पादन निगम के अभियंताओं और जॉइंट वेंचर कंपनी PKCL के स्थानीय अधिकारियों से गहन चर्चा की। उन्होंने उत्पादन निगम को इसके अतिरिक्त आवंटित अन्य कोल ब्लॉक परसा तथा केंटे एक्सटेंशन से कोयले का खनन प्रारंभ करने में आ रही बाधाओं पर भी अधिकारियों से चर्चा की। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित GST काउंसिल की 53वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने GST से जुड़े राजस्थान हित के मुद्दों पर प्रदेश का पक्ष रखा। इधर केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के सर्किट हाउस में महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने अलवर में सुचारू पेयजल आपूर्ति, सरिस्का अभयारण्य भिवाड़ी में जल भराव की समस्या और अलवर जिले के समग्र विकास के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और उनका फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग विकास कार्यों और समस्याओं के निदान के लिए रोड मैप तैयार करे। उन्होंने अलवर शहर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर भी निर्देश दिए कि शहर की पेयजल आपूर्ति नगर विकास न्यास के परिक्षेत्रों के आधार पर कार्य योजना तैयार करने के बाद की जाए, जिसमें घरेलू पेयजल के साथ साथ संस्थागत जल व्यवस्था को भी समाहित किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने अलवर जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और जल संरक्षण के साथ भूजल रिचार्ज आदि विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल शहर के मुख्य पार्क कंपनी गार्डन में पहुंचकर सैर पर आए लोगों से संवाद किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री यादव ने भ्रमण कर रहे लोगों से बातचीत की और कहा कि अलवर का सांसद होने के नाते आमजन की भावनाओं के अनुरूप अलवर जिले को आगे बढ़ाने के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने का काम किया जाएगा। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।